Good morning, everyone. Myself Umang Sapal, your mathematics teacher, again in front of you to teach you mathematics. So, which chapter we are going on? We are going on chapter number 4, simple equation, exercise 4.2. First of all, congrats to all of you that you have actively participate in your exam. This is not an exam. This is a simple test, but you have performed very well. You had take initiative very well. I am highly obliged to you and thankful to you, and very good. Only one thing I can say, you very good. Keep it up. Thank you for that. So, without wasting the time, I am going to start exercise 4.2 today. Till 4.1 we had already completed. So today I am going to start the exercise 4.2. So what is the exercise? First of all, what chapter we are going on? Simple equation. Equation you know very well. There is a one variable and constant. The value of variable can be changed, but the value of constant cannot be changed. Constant number 1 2 3 4 करके जो भी होंगे. Variable alphabets, number, letters A B C D वगैरह वगैरह. We can change its value. We cannot change, but whatever the value will be there, that is not definite. कोई निश्चित वैल्यू नहीं होती, कोई भी आ सकती है. जैसे 5 को 5 ही बोलेंगे, 10 को 10 ही बोलेंगे, ये कांस्टेंट है. लेकिन अब ए की वैल्यू क्या आती है कि 1 आती है, 2 आती है, तो दैट इज थिंग. ओके, सो या there is the first question of this exercise. What is the question? Solve the following by method of transposition and verify answer by substituting in the equation. इसको हम ट्रांसपोजिशन मेथड भी कहते हैं, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं. ट्रांसपोजिशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कहते हैं. ये मेथड मैं आपको पिछली एक्सरसाइज में ही बता चुका हूँ. मैंने जो पिछली एक्सरसाइज की उसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन किए थे. वहाँ पर सिंपल तरीके से कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैल्यू बताते हैं ए बी या किसी भी वेरिएबल की. और मैंने साथ साथ आपको ये भी वहाँ पर बताया था व्हाट इज अ ट्रांसपोजिशन मेथड. तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या होता है? वी जस्ट टेक वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड. हम वेरिएबल को एक साइड रखते हैं, बाकी सब नंबर्स को जो भी उसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जिस भी चीज में होंगे उस सब को हम लेकर दूसरी साइड चले जाएंगे. अब वो आपकी विश कि आप उसे राइट साइड में रखना चाहें या लेफ्ट साइड में. अब जनरली क्या है, अगर वेरिएबल आपका दिया ही लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में रख लेते हैं. लेकिन अगर आपका वेरिएबल राइट में दिया है तो ये जरूरी नहीं है कि भाई हम पहले उसे उठा के लेफ्ट साइड में ले गए. मतलब काम बढ़ाने की जरूरत नहीं है, उसे वहीं रहने दिए, बाकी सब चीजों को दूसरी ओर ले आइए. क्लियर? कोई फर्क इससे नहीं पड़ता है. देयर इज नो चेंज. ठीक है? ओके, नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन. वेरी इजी. 3s. दिस इज नॉट 35, दिस इज 3s. s plus 12 equal to 0. This is the equation. So पहले 3s लेटर जो आपका है वो ये है 3s और केवल वेरिएबल है आपका s. You have to find the value of s. तो हम पहले 3s को नहीं चेंज करेंगे, पहले हम एक एक करके चीज ले आएंगे दूसरी साइड. तो पहले जाएगा कौन? 12 इनवर्स हो जाएगा वहां जाके. तो 12 जो प्लस का था वो जब राइट हैंड साइड में रहेगा तो किसको रहेगा? माइनस. प्लस माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई. सो 3s is equal to 0 is already here minus 12. ओके, अब 0 minus 12 तो क्या आएगा आंसर? -12. तो किसी भी नंबर को when we will subtract any number from 0 then the answer will be its number itself. तो -12 आ गया. अब केवल s रखना है यहाँ. मैंने बताया स्टार्टिंग में केवल s की वैल्यू बतानी है. सो वैल्यू ऑफ s इज, अब 3 यहाँ पर s के साथ कैसा है? मल्टीप्लाई. सो व्हेन वी विल टेक टू द राइट हैंड साइड इट विल मल्टीप्लाई इनवर्स टू या कन्वर्ट टू या चेंज टू डिवाइड. सो 3 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड, बट डिवाइड किसे दे रहे हैं? -12 अपॉन 3. 3 4 द 12. So value of s is -4. Okay,
When you will put the value of s in this equation, then our answer will be left hand side will be equal to right hand side, then and our answer will be same. तो हम इतना आगे नहीं कर रहे हैं, हम अभी बस सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को. क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं. अभी हम इसकी वैल्यू पुट नहीं करेंगे. वी जस्ट सॉल्व द इक्वेशन बाय द ट्रांसपोजिशन मेथड. नाउ सी सेकंड क्वेश्चन. 3q minus 5 equal to 7. Okay, so minus 5, first we will take to minus 5 to that side क्योंकि 3q बाद में लेके जाएंगे. So 3q is equal to 7 is already here and minus 5 change to plus 5. So 3q is equal to 12. Now 3 को लेके आना है, but because we have to find out the value of q, so q is equal to 3 मल्टीप्लाई में इधर गया तो डिवाइड 12 अपॉन 3. 3 1 the 3, 3 4 the 12, and the value of q is 4. Value of q is 4. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है 8m minus 3 is equal to 13. इसी तरीके से ही है. ये क्वेश्चन मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग अपने आप होमवर्क में करेंगे, अपने आप करके दिखाएंगे मुझे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. एक क्वेश्चन तो करेंगे ना घर पे कम से कम, है ना? एक या दो क्वेश्चन अपने आप ही प्रैक्टिस करना चाहिए, वरना आपको पता कैसे चलेगा कि हमें कितना आया है. ठीक है. So now we are going to do question number 4. 5 upon 2 x equal to minus 5. हाँ, 5 upon 2x. So here 5 is in the multiplication with x and 2 is with the division. 2 divide में और 5 multiply में x है. तो when we will take 2 to RHS, जब हम 2 को ले आएंगे तो 2 यहाँ पर डिवाइड का था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई का हो जाएगा. तो देखिए 5x इक्वल टू माइनस 5 इंटू 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई में और 2 डिवाइड में. अब नॉट 5x इक्वल टू 2 5 10, बट व्हाट 10 माइनस, बिकॉज माइनस है और ये प्लस है. ठीक. Now just leave here x, take 5 to that side, so 5 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर आया तो डिवाइड का हो गया, और 5 1 the 5, 5 2 the 10. So what value of x is? minus 2. minus 2. Clear? आई कुछ बात सुनने. क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करेंगे, एक और क्वेश्चन अपने आप करेंगे. I am going to do the question number 6. 0. क्वेश्चन नंबर 5 पहले सुन लीजिए. 6 मैंने लिख दिया है, 5 सुनिए क्या है. 5 है 17 प्लस 3s इज इक्वल टू माइनस 4. सिंपल है भाई. 17 प्लस 3s इज इक्वल टू माइनस 4. पहले क्या करें, 17 को उधर ले आइए. ठीक है. फिर उसके बाद 3s में से 3 को उधर ले जाइए, s की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. ना ये देखिए 6 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 ब्रैकेट m माइनस 6. दिस इज द इक्वेशन. ठीक है. अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे भाई. मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर जो वेरिएबल है वो राइट साइड में, तो उसे राइट ही में ही रहने दीजिए, बाकी सब चीजों को लेफ्ट साइड ले आइए, कि ये नहीं कि आप फिर उसे उठा के इधर ले आए. ठीक है. तो यहां पर वही कंडीशन है कि वैल्यू RHS में तो वहीं रहने दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. बस जैसा प्रोसीजर है वही करते रहिए कि बाकी सब चीजों को उठा के लेफ्ट साइड में ले आइए. बट फर्स्ट यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट. पहले आपको ब्रैकेट को ओपन करना है, और ब्रैकेट के बाहर है 4. ब्रैकेट के बाहर क्या है, 4. तो ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो हाउ कैन वी सॉल्व? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. दैट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई 4 बाई m as well as we have to multiply 4 by minus 6.
Okay, now see 16 already here, plus 4 multiply by m, 4m, 4 multiply by minus 6, so 4 6 are 24, 24 तो आया, लेकिन साइन किसका आएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 4 प्लस का है 6 माइनस का है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 4 6 24। नाउ एम को यही रहने दिए, क्या साथ साथ में 16 है और 24 है, इन दोनों को क्या करिए दूसरी साइड ले आइए। तो पहले 16 इधर आएगा, तो यहाँ 16 इधर जो है प्लस का है, इट विल चेंज टू माइनस, सो माइनस 16, और 24 यहाँ माइनस का इधर आया तो हो गया प्लस का, और इधर कौन है 4m बचा केवल यहाँ पर, ठीक है, बाकी दोनों चीज हम इधर ले आए, ठीक। अब एक प्लस का एक माइनस का है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, तो जब एक प्लस का है और एक माइनस का है देन वी विल सॉल्व इट, हम इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में क्या करेंगे, दोनों अपोजिट साइन के तो हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो 24 माइनस 16 आपका आया 8, लेकिन 8 किसका, प्लस का या माइनस का, प्लस का, बिकॉज द ग्रेटर नंबर हियर विद द साइन ऑफ पॉजिटिव, तो यहां प्लस का आया, अगर माइनस का बड़ा होता तो माइनस का आता, इक्वल टू 4m, यही आंसर हो गया क्या, नहीं, क्योंकि आपको m के साथ साथ केवल m छोड़ना है, या बाकी सब चीजें दूसरी साइड लेके आनी है, तो 4 अब कहां जाएगा, 4m के साथ किस फॉर्म में मल्टीप्लाई, सो वो यहां पर किस फॉर्म में आ जाएगा डिवाइड, सो 8 अपॉन 4 इक्वल टू m, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, so value of m is 2, value of m is 2, clear? When we will put the value of m in this equation, then we will find the LHS is equal to RHS. आज हम यही क्वेश्चन रखते हैं, 4 क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन इन द होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 and question number 5, that is in the homework, you have to do by yourself. Thank you and have a nice day.